मन्नत की जिंदगी में मुसीबतें जैसे उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अभी हाल ही में उसने हिम्मत जुटाकर पार्टी के बीचों बीच ऐश्वर्या का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी। उसने सबके सामने कहा कि जिसे सब आरजू समझ रहे हैं वो असल में ऐश्वर्या है। वही ऐश्वर्या जिसने उसकी जिंदगी को बार बार बर्बाद करने की कोशिश की है। लेकिन ऐश्वर्या भी कम चालाक नहीं है। उसने मासूम बनने का ऐसा नाटक किया कि जैसे उसे मन्नत के आरोपों के बारे में कुछ पता ही ना हो। वो बार बार यही कहती रही कि वो आरजू है, ऐश्वर्या को जानती तक नहीं। उसकी आंखों में नकली आंसू थे और चेहरे पर बनावटी मासूमियत। लेकिन मन्नत कोई साधारण लड़की नहीं है। वो अपनी माँ को पहचानती है। वो जानती है कि ऐश्वर्या दुनिया को बेवकूफ़ बना सकती है, सबकी आंखों में धूल झोंक सकती है, लेकिन अपनी बेटी को धोखा नहीं दे सकती। मन्नत का दिल कह रहा था कि ये सब एक बड़ा खेल है। वो जानती थी कि ऐश्वर्या विक्रांत को भी अपने जाल में फंसा रही है। विक्रांत, जो हर किसी पर आसानी से भरोसा कर लेता है, वो भी आरजू के मासूम चेहरे के पीछे छिपे सच को नहीं देख पा रहा। मन्नत को सबसे ज्यादा गुस्सा इसी बात का है कि विक्रांत ने कभी उस पर भरोसा नहीं किया। जब उसे उसकी जरूरत थी तब उसने साथ नहीं दिया, और आज जब सबूत उसके सामने हैं तब भी वो आरजू की बातों में आ रहा है। मन्नत के दिल में दर्द है, लेकिन उससे ज्यादा आग है, सच सामने लाने की आग। उसे याद है कि कैसे पहले भी ऐश्वर्या, मल्ला और विशाखा ने मिलकर उसके पैसे छीने थे, उसे चोट पहुंचाई थी और उसे अकेला छोड़ दिया था। उस दिन भी वो टूटी नहीं थी और आज भी वो हार मानने वाली नहीं है। पार्टी में जब माहौल गर्म हो गया तो ऐश्वर्या ने चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश की। उसे एहसास हो गया था कि अगर मन्नत ने ज्यादा देर तक सवाल पूछे तो उसका नकाब उतर सकता है। लेकिन मन्नत की नजरें उस पर टिकी थीं। वो उसे इतनी आसानी से जाने देने वाली नहीं थी। हालांकि ऐश्वर्या अपनी चालाकी से एक बार फिर वहां से निकलने में कामयाब हो गई। सबको लगा मामला खत्म हो गया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। इसी बीच धैर्य की एंट्री होती है। धैर्य, जो हमेशा मन्नत का साथ देता है, जो उसकी बातों पर भरोसा करता है। उसने भी महसूस किया कि आरजू की कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। उसने तय किया कि वो खुद जांच करेगा कि आखिर ये आरजू है कौन। क्या सच में वो कोई और है या फिर मन्नत सच कह रही है? धैर्य का साथ मन्नत को हिम्मत देता है। उसे लगता है कि कम से कम कोई तो है जो उस पर विश्वास करता है। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ मन्नत सच की तलाश में है, वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या एक नई साजिश रच रही है। उसे डर है कि अगर मन्नत ने उसके खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा कर लिए तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए इस बार वो ऐसा कदम उठाने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो ठान चुकी है कि इस बार मन्नत को हमेशा के लिए चुप कराना होगा। रात गहराती है और मन्नत अकेले अपने घर लौट रही होती है। उसके मन में सवालों का तूफान है। क्या वो सच साबित कर पाएगी? क्या विक्रांत कभी उसकी बात समझेगा? तभी अचानक पीछे से एक गाड़ी रुकती है, और इससे पहले कि मन्नत कुछ समझ पाए, कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। उसकी चीख सुनसान सड़क में गूंजती रह जाती है। क्या ये ऐश्वर्या की साजिश है? क्या मन्नत सच के इतने करीब पहुंच गई थी कि उसे रास्ते से हटाना जरूरी हो गया? और अब इस नई मुसीबत से मन्नत कैसे बाहर निकलेगी? कहानी अभी शुरू हुई है। आगे जो होगा वो आपके होश उड़ा देगा। सुनसान सड़क पर गूंजती मन्नत की चीख कुछ ही पलों में खामोशी में बदल गई। उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी गई थी, हाथों को कसकर पकड़ लिया गया था और गाड़ी तेज रफ्तार से अंधेरे रास्तों पर दौड़ रही थी। मन्नत समझ चुकी थी कि ये कोई आम हमला नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन दिमाग अब भी शांत था। वो जानती थी कि घबराने से कुछ नहीं होगा। उसे हर छोटी सी छोटी आवाज, हर मोड़, हर झटके को याद रखना होगा, क्योंकि यही बाद में उसके काम आ सकता है। कुछ देर बाद गाड़ी रुकी। उसे घसीटते हुए किसी सुनसान गोदाम जैसी जगह पर ले जाया गया। वहां सीलन की बदबू थी, टूटी खिड़कियों से आती हल्की चांदनी थी और चारों तरफ सन्नाटा। मन्नत को एक कुर्सी से बांध दिया गया। जब उसकी आंखों से पट्टी हटाई गई तो सामने खड़ी थी वही चेहरा, वही मुस्कान, वही नकली मासूमियत, ऐश्वर्या। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मासूमियत नहीं, बल्कि जीत का अहंकार था। ऐश्वर्या ने धीमी आवाज में कहा, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा मन्नत। हर जगह मेरा पीछा, हर किसी के सामने मुझे एक्सपोज करने की कोशिश। अब देखो इस खेल का अंत कैसे होता है। उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। मन्नत ने बिना डरे जवाब दिया, सच को छुपाने के लिए तुम कितना गिरोगी ऐश्वर्या? मां होकर अपनी ही बेटी की जान लेने चली हो? यह सुनकर ऐश्वर्या के चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत खुद को संभाला और बोली, मां, मैं तुम्हारी कोई मां नहीं हूं, और अगर तुम जिंदा रही तो मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। उधर घर में हड़कंप मच चुका था।
जब मन्नत देर तक घर नहीं पहुंची तो सबसे पहले धैर्य को शक हुआ। उसने तुरंत उसके फोन की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद था। धैर्य को पार्टी में हुई सारी बातें याद आने लगी। उसे लगा कि ये सब आरजू उर्फ ऐश्वर्या की चाल हो सकती है। उसने बिना देर किए विक्रांत को फोन किया। विक्रांत पहले तो चौंका, फिर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसके मन में उथल पुथल मच गई। उसे मन्नत की कही हर बात याद आने लगी। तुम हर किसी पर भरोसा कर लेते हो, लेकिन मुझ पर नहीं। क्या सच में वो गलत लोगों पर भरोसा कर रहा था? क्या उसने मन्नत को समझने में गलती की? लेकिन अभी पछताने का समय नहीं था। दोनों ने मिलकर मन्नत को ढूंढने का फैसला किया। इधर गोदाम में ऐश्वर्या अपना असली रूप दिखा रही थी। उसने मन्नत को धमकाया कि अगर उसने आगे से उसका नाम लिया या किसी को सच बताया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मल्ला और विशाखा भी वहां मौजूद थीं। वे दोनों इस पूरी साजिश का हिस्सा थीं। उन्होंने मिलकर प्लान बनाया था कि मन्नत को कुछ दिनों के लिए गायब कर दिया जाए, ताकि सबको लगे कि वो मानसिक रूप से परेशान थी और खुद ही कहीं चली गई। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मन्नत इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। उसने धीरे धीरे अपनी कुर्सी की रस्सियों को ढीला करने की कोशिश शुरू कर दी। उसके हाथों में चोट लग रही थी, खून भी निकल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसे बस एक ही बात याद थी, सच को बाहर लाना है, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। उधर धैर्य ने पार्टी के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए। फुटेज में साफ दिख रहा था कि ऐश्वर्या घबराकर बाहर निकली थी और उसके कुछ ही देर बाद मन्नत भी उसके पीछे गई थी। फिर कैमरे में एक काली गाड़ी नजर आई जिसका नंबर प्लेट आंशिक रूप से दिख रहा था। धैर्य ने तुरंत उस नंबर को नोट किया और अपने जान पहचान के एक पुलिस अधिकारी से संपर्क किया। विक्रांत अब बेचैन हो चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि मन्नत सच में खतरे में है। उसके दिल में डर था, पछतावा था और एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे एहसास हो रहा था कि अगर इस बार उसने मन्नत को खो दिया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। इधर गोदाम में ऐश्वर्या ने आखिरी वार करने की ठान ली। उसने मन्नत के सामने एक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया, जिसमें वो मन्नत से जबरदस्ती ये कहलवाना चाहती थी कि उसने झूठे आरोप लगाए थे और वो मानसिक रूप से अस्थिर थी। लेकिन मन्नत ने साफ मना कर दिया। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, चाहे तुम मुझे मार ही क्यों न दो। ऐश्वर्या का गुस्सा अब चरम पर था। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। माहौल खतरनाक होता जा रहा था, लेकिन तभी दूर से सायरन की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। क्या ये पुलिस है या फिर धैर्य और विक्रांत सही समय पर पहुंच गए हैं? क्या मन्नत इस बार भी अपनी हिम्मत से जीत जाएगी या ऐश्वर्या की चाल कामयाब हो जाएगी? आगे जो होगा वो कहानी को एक नया मोड़ देने वाला है, क्योंकि अब खेल सिर्फ सच और झूठ का नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का बन चुका है। गोदाम के बाहर गूंजती सायरन की हल्की आवाज ने माहौल को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। ऐश्वर्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत अपने आदमियों को इशारा किया कि सब कुछ समेट लो। मल्ला और विशाखा घबरा गईं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि मामला इतनी जल्दी हाथ से निकल जाएगा। ऐश्वर्या ने गुस्से में मन्नत के पास आकर उसके बाल पकड़ लिए और फुसफुसाकर बोली, अगर आज मैं बच गई तो अगली बार तुम नहीं बचोगी। लेकिन मन्नत की आंखों में अब भी डर नहीं था। वो दर्द में थी, बंधी हुई थी, घायल थी, लेकिन टूटी नहीं थी। उधर धैर्य और विक्रांत उस लोकेशन के करीब पहुंच चुके थे। धैर्य ने पुलिस को पहले ही अलर्ट कर दिया था। सीसीटीवी के फुटेज और गाड़ी के नंबर से उन्हें अंदाजा हो गया था कि मन्नत को शहर के बाहर पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में लाया गया है। विक्रांत की सांसें तेज थीं। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, मन्नत को कुछ नहीं होना चाहिए। उसे अपनी हर गलती याद आ रही थी। कैसे उसने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया, कैसे उसने आरजू पर आंख बंद करके भरोसा किया। आज उसे समझ आ रहा था कि भरोसा और अंधविश्वास में कितना फर्क होता है। गोदाम के अंदर ऐश्वर्या ने जल्दी जल्दी मन्नत को दूसरी जगह ले जाने का फैसला किया। वो नहीं चाहती थी कि पुलिस उसे रंगे हाथों पकड़ ले। लेकिन मन्नत ने मौका देखते ही अपनी कुर्सी को जोर से धक्का दिया। कुर्सी गिर गई और वो जमीन पर लुढ़क गई। उसके हाथों की रस्सी पहले ही थोड़ी ढीली हो चुकी थी। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मल्ला ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मन्नत ने पैर से उसे जोर से धक्का दे दिया। वो गिर पड़ी। इतने में बाहर से दरवाजा तोड़ने की आवाज आई। पुलिस और धैर्य अंदर घुस आए। विक्रांत की नज़र जैसे ही मन्नत पर पड़ी, उसका दिल दहल गया। वो जमीन पर गिरी हुई थी, हाथों में खून था, चेहरा चोटों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही जिद थी, सच की जिद। ऐश्वर्या भागने की कोशिश करने लगी। वो पीछे के दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन वहां पहले से पुलिस खड़ी थी। कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई।
विशाखा और मल्ला को पकड़ लिया गया। ऐश्वर्या ने आखिरी कोशिश की और चिल्लाकर बोली, ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन इस बार हालात उसके पक्ष में नहीं थे। मन्नत को आज़ाद किया गया। जैसे ही रस्सियां खुली, वो लड़खड़ाती हुई खड़ी हुई। विक्रांत उसके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। मन्नत ने उसकी तरफ देखा। उस नज़र में दर्द भी था, शिकायत भी, और कहीं न कहीं एक उम्मीद भी। उसने धीमे से कहा, काश तुमने मुझ पर पहले भरोसा किया होता। ये शब्द विक्रांत के दिल में तीर की तरह लगे। वो समझ चुका था कि उसकी एक गलती ने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। धैर्य ने मन्नत का सहारा लिया और उसे बाहर ले गया। एम्बुलेंस बुलाई गई। पुलिस ऐश्वर्या को गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो जानती हो कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अस्पताल में मन्नत का इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने कहा कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन उसे आराम की जरूरत है। बाहर कॉरिडोर में विक्रांत और धैर्य आमने सामने खड़े थे। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में बहुत कुछ छिपा था। धैर्य ने साफ कहा, अगर आज हमने देर कर दी होती तो। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। विक्रांत ने सिर झुका लिया। उधर पुलिस स्टेशन में ऐश्वर्या से पूछताछ शुरू हो चुकी थी। शुरुआत में उसने सब कुछ नकार दिया, लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने आते गए, सीसीटीवी फुटेज, गाड़ी का नंबर, गोदाम का किराया, उसकी कहानी कमजोर पड़ने लगी। फिर भी वो बार बार यही कहती रही कि ये सब मन्नत की साजिश है। लेकिन असली झटका तब लगा जब पुलिस को गोदाम से एक और चीज मिली, वो वीडियो कैमरा जिसमें ऐश्वर्या मन्नत से जबरदस्ती बयान दिलवाने की कोशिश कर रही थी। उस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ हर शब्द अब उसके खिलाफ सबूत बन चुका था। फिर भी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अस्पताल में होश में आते ही मन्नत ने एक और बड़ा खुलासा किया। उसने धैर्य को बताया कि ऐश्वर्या सिर्फ उसे चुप नहीं कराना चाहती थी, बल्कि उसके पास एक और बड़ा राज है जो अगर बाहर आ गया तो कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है। क्या है वो राज? क्यों ऐश्वर्या बार बार अपनी जान जोखिम में डालकर भी सच को छुपाना चाहती है? और क्या इस बार सच पूरी तरह सामने आएगा या फिर कोई नया तूफान आने वाला है? कहानी अब और भी गहरी हो चुकी है, क्योंकि अब ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं, बल्कि उस राज की कहानी है जो सब कुछ बदल सकता है। आगे जो होगा वो रिश्तों की बुनियाद हिला देगा और शायद मन्नत की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अस्पताल के कमरे में हल्की रोशनी थी। मशीनों की बीप बीप के बीच मन्नत की आंखें धीरे धीरे खुलीं। शरीर कमजोर था, हाथों पर पट्टियां बंधी थीं, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो जानती हो कि अभी असली लड़ाई बाकी है। उसके बिस्तर के पास धैर्य खड़ा था और थोड़ी दूरी पर विक्रांत चुपचाप उसे देख रहा था। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। मन्नत ने धीरे से कहा, ये सब यहीं खत्म नहीं होगा। ऐश्वर्या इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। धैर्य ने पूछा, तुम क्या जानती हो मन्नत? आखिर वो किस बात से इतना डर रही है? मन्नत की आंखों में गंभीरता आ गई। उसने कहा, क्योंकि उसके पास सिर्फ झूठा नाम ही नहीं, एक बहुत बड़ा राज भी है। ऐसा राज जो अगर बाहर आ गया तो कई लोगों की सच्चाई सामने आ जाएगी। विक्रांत चौंक गया। कौन सा राज? उसने बेसब्री से पूछा। मन्नत ने गहरी सांस ली और बोली, जिस दिन मेरे पैसे छीने गए थे, जिस दिन मुझे चोट लगी थी, उस दिन मैंने कुछ ऐसा सुना था जो शायद ऐश्वर्या नहीं चाहती कि कोई जाने। उसने मल्ला से कहा था कि असली खेल अभी शुरू हुआ है और असली वार विक्रांत पर होगा। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रांत के चेहरे का रंग उड़ गया। मुझ पर? लेकिन क्यों? मन्नत ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि तुम उसके लिए सिर्फ एक मोहरा हो। तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, सब उसके प्लान का हिस्सा है। वो आरजू बनकर तुम्हारी जिंदगी में आई ताकि सही वक्त पर सब कुछ अपने नाम कर सके। धैर्य ने तुरंत कहा, इसका मतलब वो सिर्फ मन्नत को चुप कराने नहीं, बल्कि तुम्हें भी बर्बाद करने आई थी। विक्रांत की मुट्ठियां भीग गईं। उसे एहसास हो गया कि वो कितना बड़ा खेल खेला गया है। उसने आंखें बंद कर लीं, जैसे खुद को कोस रहा हो। उधर पुलिस स्टेशन में ऐश्वर्या से कड़ी पूछताछ हो रही थी। इंस्पेक्टर ने उसके सामने गोदाम का वीडियो चलाया। उसमें साफ दिख रहा था कि वो मन्नत को धमका रही है, लेकिन ऐश्वर्या अब भी हंस रही थी। उसने कहा, आप लोग समझते क्या हैं? मेरे बिना कोई कुछ साबित नहीं कर सकता। उसकी हंसी में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे यकीन हो कि उसके पास अभी भी कोई तुरुप का इक्का बचा है। उसी वक्त एक खबर आती है कि ऐश्वर्या के वकील ने बेल की अर्जी डाल दी है।
और हैरानी की बात ये कि बेल मंजूर भी हो जाती है। मल्ला और विशाखा अभी हिरासत में हैं, लेकिन ऐश्वर्या बाहर आ जाती है। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है, मीडिया उसके चारों तरफ घिर जाता है। वो फिर वही मासूम चेहरा लगाकर कहती है, मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया है। अस्पताल में ये खबर पहुंचते ही मन्नत के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। मैंने कहा था ना, वो इतनी आसानी से हारने वाली नहीं है। धैर्य गुस्से में कहता है, अब हमें उसके खिलाफ पक्के सबूत चाहिए, सिर्फ शक से काम नहीं चलेगा। तभी मन्नत को एक बात याद आती है। उस दिन जब वो मुझे गोदाम में धमका रही थी, उसने फोन पर किसी से बात की थी। उसने कहा था कि डील अगले हफ्ते फाइनल होगी। अगर वो डील हो गई तो सब कुछ उसके नाम हो जाएगा। विक्रांत चौंकता है, कौन सी डील? मन्नत धीरे से कहती है, तुम्हारी कंपनी के शेयर ट्रांसफर की डील। ये सुनते ही विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे याद आता है कि आरजू ने कुछ दिन पहले ही उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाए थे। उसने भरोसे में आकर बिना पढ़े साइन कर दिए थे। क्या वो वही कागज थे? धैर्य तुरंत कहता है, हमें उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी निकालनी होगी। अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो हम उसे रोक सकते हैं। अब खेल और भी खतरनाक हो चुका था। ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश थी, जहां प्यार, भरोसा और परिवार सब दांव पर लगे थे। इसी बीच अस्पताल के बाहर एक अजनबी शख्स नजर आता है। वो मन्नत के कमरे की तरफ देख रहा है। उसकी आंखों में ठंडापन है। वो फोन पर किसी से कहता है, प्लान बी शुरू करना पड़ेगा। मन्नत जिंदा है और वो सब जानती है। क्या ऐश्वर्या ने कोई और चाल चल दी है? क्या विक्रांत की कंपनी सच में उसके हाथ से निकलने वाली है? और वो अजनबी कौन है जो परछाई की तरह मन्नत का पीछा कर रहा है? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम पर खतरा है। सच सामने लाने की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन मन्नत ने ठान लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए वो इस बार पीछे नहीं हटेगी। क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जिसे झूठ ने धोखा दिया है। आगे क्या होगा? क्या ऐश्वर्या का प्लान भी सफल होगा, या मन्नत और धैर्य मिलकर उसका पूरा खेल खत्म कर देंगे? तूफान अभी बाकी है और अगला कदम होगा सबसे खतरनाक। मन्नत की जिंदगी में मुसीबतें जैसे उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अभी हाल ही में उसने हिम्मत जुटाकर पार्टी के बीचों बीच ऐश्वर्या का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी। उसने सबके सामने कहा कि जिसे सब आरजू समझ रहे हैं वो असल में ऐश्वर्या है। वही ऐश्वर्या जिसने उसकी जिंदगी को बार बार बर्बाद करने की कोशिश की है। लेकिन ऐश्वर्या भी कम चालाक नहीं है। उसने मासूम बनने का ऐसा नाटक किया कि जैसे उसे मन्नत के आरोपों के बारे में कुछ पता ही ना हो। वो बार बार यही कहती रही कि वो आरजू है, ऐश्वर्या को जानती तक नहीं। उसकी आंखों में नकली आंसू थे और चेहरे पर बनावटी मासूमियत। लेकिन मन्नत कोई साधारण लड़की नहीं है। वो अपनी माँ को पहचानती है। वो जानती है कि ऐश्वर्या दुनिया को बेवकूफ़ बना सकती है, सबकी आंखों में धूल झोंक सकती है, लेकिन अपनी बेटी को धोखा नहीं दे सकती। मन्नत का दिल कह रहा था कि ये सब एक बड़ा खेल है। वो जानती थी कि ऐश्वर्या विक्रांत को भी अपने जाल में फंसा रही है। विक्रांत, जो हर किसी पर आसानी से भरोसा कर लेता है, वो भी आरजू के मासूम चेहरे के पीछे छिपे सच को नहीं देख पा रहा। मन्नत को सबसे ज्यादा गुस्सा इसी बात का है कि विक्रांत ने कभी उस पर भरोसा नहीं किया। जब उसे उसकी जरूरत थी तब उसने साथ नहीं दिया, और आज जब सबूत उसके सामने है तब भी वो आरजू की बातों में आ रहा है। मन्नत के दिल में दर्द है, लेकिन उससे ज्यादा आग है, सच सामने लाने की आग। उसे याद है कि कैसे पहले भी ऐश्वर्या, मल्ला और विशाखा ने मिलकर उसके पैसे छीने थे, उसे चोट पहुंचाई थी और उसे अकेला छोड़ दिया था। उस दिन भी वो टूटी नहीं थी और आज भी वो हार मानने वाली नहीं है। पार्टी में जब माहौल गर्म हो गया तो ऐश्वर्या ने चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश की। उसे एहसास हो गया था कि अगर मन्नत ने ज्यादा देर तक सवाल पूछे तो उसका नकाब उतर सकता है। लेकिन मन्नत की नजरें उस पर टिकी थीं। वो उसे इतनी आसानी से जाने देने वाली नहीं थी। हालांकि ऐश्वर्या अपनी चालाकी से एक बार फिर वहां से निकलने में कामयाब हो गई। सबको लगा मामला खत्म हो गया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। इसी बीच धैर्य की एंट्री होती है। धैर्य, जो हमेशा मन्नत का साथ देता है, जो उसकी बातों पर भरोसा करता है। उसने भी महसूस किया कि आरजू की कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। उसने तय किया कि वो खुद जांच करेगा कि आखिर ये आरजू है कौन। क्या सच में वो कोई और है या फिर मन्नत सच कह रही है।
धैर्य का साथ मन्नत को हिम्मत देता है। उसे लगता है कि कम से कम कोई तो है जो उस पर विश्वास करता है। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ मन्नत सच की तलाश में है, वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या एक नई साजिश रच रही है। उसे डर है कि अगर मन्नत ने उसके खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा कर लिए तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए इस बार वो ऐसा कदम उठाने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो ठान चुकी है कि इस बार मन्नत को हमेशा के लिए चुप कराना होगा। रात गहराती है और मन्नत अकेले अपने घर लौट रही होती है। उसके मन में सवालों का तूफान है। क्या वो सच साबित कर पाएगी? क्या विक्रांत कभी उसकी बात समझेगा? तभी अचानक पीछे से एक गाड़ी रुकती है और इससे पहले कि मन्नत कुछ समझ पाए, कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। उसकी चीख सुनसान सड़क में गूंजती रह जाती है। क्या ये ऐश्वर्या की साजिश है? क्या मन्नत सच के इतने करीब पहुंच गई थी कि उसे रास्ते से हटाना जरूरी हो गया? और अब इस नई मुसीबत से मन्नत कैसे बाहर निकलेगी? कहानी अभी शुरू हुई है। आगे जो होगा वो आपके होश उड़ा देगा।